हेलो स्टूडेंट, बॉटनी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवालों का प्रमुख लक्षण पिगमेंट की विविधता होता है। हालांकि सभी एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा वे ऑटोट्रॉपिक होती हैं और इनका पादप शरीर थैलेनुमा होता है, किंतु कुछ शैवाल्स में क्लोरोफिल के अलावा भी अन्य पिगमेंट्स अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसलिए शैवालों के वर्गीकरण को अलग अलग पिगमेंट की विविधता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शैवालों के वर्गीकरण में सर्वमान्य तथा सर्वाधिक प्रचलित एफी फ्रिश हैं। लिनियस ने सबसे पहले एल्गी शब्द का प्रयोग किया। 1753 में लिनियस ने वर्गीकरण में एल्गी को क्रिप्टोगेमिया में रखा तथा बाद में आइकलर ने इनको थैलाफाइटा डिवीज़न में रखा। शैवालों के अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से एफ.ई. फ्रिश द्वारा 1935 में दिया गया वर्गीकरण सर्वाधिक प्रचलित व सबसे अधिक मान्य है। फ्रिश ने इस क्लासिफिकेशन को अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में प्रस्तुत किया। इन्होंने इस पुस्तक के 2 वॉल्यूम थे। फर्स्ट वॉल्यूम 1935 में प्रस्तुत किया गया तथा सेकंड वॉल्यूम को 1945 में प्रस्तुत किया। उन्होंने शैवालों को 11 क्लास में डिवाइड किया। यह वर्गीकरण पिगमेंट यानी कि वर्णक, संचित भोज्य पदार्थ यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल तथा फ्लैजिला के प्रकार पर आधारित था। इट मीन्स फ्रिश का जो क्लासिफिकेशन है वह इन बिंदुओं पर आधारित है। पहला बिंदु है पिगमेंट्स यानी वर्णक, किस एल्गी में किस तरह का वर्णक पाया जाता है, उसके आधार पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड किया है। रिजर्व फूड मटेरियल के बेस पर और फ्लैजिला के टाइप्स के आधार पर 11 क्लासेस में शैवालों को विभाजित किया है। आज हम फ्रिश द्वारा दिया गया वर्गीकरण को पढ़ेंगे। एल्गी के लिए फ्रिश द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, एल्गी का फ्रिश द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सबसे अधिक मान्य है। फ्रिश ने एल्गी को 11 क्लास में डिवाइड किया है, जिसमें प्रथम या फर्स्ट क्लास है क्लोरोफाइसी। इसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल ए व बी होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, फ्लैजिला यानी कि कशाभिका समान लंबाई के पाए जाते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। लैंगिक जनन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ऊगेमस टाइप का होता है। इस क्लास के अंतर्गत 9 ऑर्डर आते हैं। क्लास 2 ज़ैंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए व ई होते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन व ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। प्लास्टिड में पायरिनट्स एब्सेंट होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ तेल व ल्यूकोसिन के रूप में होता है। फ्लैजिला 2 असमान लंबाई के होते हैं। सेल वॉल पैक्टिक पदार्थ की बनी होती है। लैंगिक जनन समयुग्मकी यानी कि आइसोगेमस प्रकार का होता है। ज़ैंथोफाइसी क्लास को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास 3 क्राइसोफाइसी, इसे ब्राउन एंड ऑरेंज एल्गी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वर्णक फाइकोक्राइसिन होता है। संचित भोज्य पदार्थ क्राइसोलेमिनेरिन व ल्यूकोसिन होता है। कशाभिका या फ्लैजिला 2 समान या असमान लंबाई के होते हैं। सेल वॉल सिलिका या कैल्शियम पदार्थों की अधिकता की बनी होती हैं। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है और यदि होता है तो समयुग्मकी प्रकार का होता है। इस क्लास को 3 ऑर्डर में विभाजित किया गया है या इस क्लास के अंतर्गत 3 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। क्लास 4 बेसिलेरियोफाइसी, इसे येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वर्णक फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए व सी होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ वसा एवं वाल्यूटिन होता है। कशाभिका 1 पाई जाती है। सेल वॉल सिलिकामय होती है। लैंगिक जनन ऑक्सोस्पोर्स के फ्यूजन द्वारा होता है। इस क्लास में 2 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। क्लास 5 क्रिप्टोफाइसी, इसे ब्राउन और रेड एल्गी भी कहा जाता है। इसमें पिगमेंट्स ज़ैंथोफिल होता है। फ्लैजिला 2 असमान लंबाई के होते हैं। फूड रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च व तेल के रूप में पाया जाता है। जनन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है और यदि प्रेजेंट होता है तो आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस क्लास को 2 ऑर्डर में बांटा गया है। क्लास 6 डाइनोफाइसी, इसे ब्राउन या रेड एल्गी कहा जाता है। इसमें पिगमेंट ज़ैंथोफिल होता है। फ्लैजिला 2 होते हैं।
रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च व फैट के रूप में होता है। जनन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन बहुत कम होता है और यदि होता है तो आइसोगेमस प्रकार का होता है। इस क्लास में 6 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। क्लास 7 क्लास क्लोरोमोनेडिनी है। इसमें पिगमेंट ज़ैंथोफिल होता है। फ्लैजिला 2 और ज़्यादातर इक्वल साइज़ के होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ फैट व तेल के रूप में होता है। जनन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। इस क्लास के अंतर्गत एक ऑर्डर आता है। क्लास 8 यूग्लिनी, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। फ्लैजिला 1 या 2 होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ पैरामाइलम होता है। जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल कुछ ही रूपों में ज्ञात है और यह समयुग्मकी प्रकार का यानी कि आइसोगेमस प्रकार का होता है। इसमें केवल एक ऑर्डर व 3 क्लासेस इंक्लूड की गई हैं। क्लास 9 फियोफाइसी, इन्हें ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड सी पाए जाते हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन व फ्यूकोजैंथिन भी इसमें पाया जाता है। फ्लैजिला 2 होते हैं और लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। फूड रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ लेमिनेरिन, मैनिटॉल और फैट के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन या जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एंड ओगेमस प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोजिक विद एल्जिनिक एंड फैसिनिक एसिड की बनी होती है। एल्जिनिक अम्ल एंड फ्यूसिनिक अम्ल की बनी होती है। इस क्लास को 9 ऑर्डर में बांटा गया है। क्लास 10 रोडोफाइसी, इसे रेड एल्गी भी कहा जाता है। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी, इसके अलावा बीटा कैरोटीन, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला यानी कि कशाभिकाएँ एब्सेंट होती हैं। फूड या संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन या जनन एडवांस ओगेमस टाइप का होता है। कोशिका भित्ति में बाहरी सेल वॉल पैक्टिक की बनी होती है तथा भीतरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इस क्लास के अंतर्गत 7 ऑर्डर आते हैं। क्लास 11 मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, साथ ही सी फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन भी इसमें पाया जाता है। फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। जनन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीमर्स की बनी होती है। इस क्लास को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा स्मिथ ने भी एल्गी को क्लासिफाइड किया। स्मिथ ने कायिक जनन व जनन कोशिकाओं के शरीर क्रियात्मक लक्षणों के आधार पर एल्गी को 7 डिवीज़न में डिवाइड किया, जिसमें डिवीज़न फर्स्ट क्लोरोफाइटा है। इस डिवीज़न को 2 क्लास में डिवाइड किया। डिवीज़न सेकंड यूग्लिनोफाइटा, जिसके अंतर्गत एक क्लास आती है। डिवीज़न थर्ड पायरोफाइटा, जिसके अंतर्गत 2 क्लास आती हैं। डिवीज़न 4 क्राइसोफाइटा, जिसके अंतर्गत 3 क्लासें रखी गई हैं। डिवीज़न 5 फियोफाइटा, इसमें 3 क्लासें रखी गई हैं। डिवीज़न 6 डिवीज़न साइनोफाइटा, जिसके अंतर्गत एक क्लास आती है। डिवीज़न 7 डिवीज़न रोडोफाइटा, जिसके अंतर्गत एक क्लास आती है। इस प्रकार स्मिथ ने एल्गी को 7 डिवीज़न व 13 क्लास में डिवाइड किया है। इसके बाद 1973 में वीजे चैपमैन एंड डीजे चैपमैन ने शैवालों को 2 समूहों में क्लासिफाइड किया, जिसमें फर्स्ट ग्रुप प्रोकैरियोटा तथा सेकंड ग्रुप यूकैरियोटा है। प्रोकैरियोटा ग्रुप में केवल एक डिवीज़न साइनोफाइटा को रखा गया, जबकि शेष 10 डिवीज़न यूकैरियोटा समूह में रखे गए। यह डिवीज़न कोशिकांगों की संरचना तथा उनके जैव रासायनिक लक्षणों पर आधारित है। 1973 में ही राउंड ने एल्गी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा ग्रुप में वे एल्गी सम्मिलित किए गए जिनमें सुसंगठित केंद्रिका व अन्य कलाबद्ध यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटा ग्रुप में एल्गी
में वे एल्गी रखे गए हैं जिनमें सुसंगठित यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि पाए जाते हैं को रखा गया है। राउंड द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में दो मेजर ग्रुप प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा है। प्रोकैरियोटा के अंतर्गत एक फाइलम आता है साइनोफाइटा जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोटा ग्रुप में 12 फाइलम्स रखे गए हैं जिनके अंतर्गत ग्रीन पिगमेंट्स, ब्राउन पिगमेंट्स, लाल और हरे लाल पिगमेंट्स वाली एल्गियों को रखा गया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एल्गी के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत फ्रिश का क्लासिफिकेशन, स्मिथ का क्लासिफिकेशन, चैपमैन का क्लासिफिकेशन एंड राउंड के क्लासिफिकेशन को पढ़ा। थैंक यू।